वहीं कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। गारंटी पत्र के नाम से जारी इस घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि अगर सूबे में उसकी सरकार बनी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, बुजुर्गों को 6,000 की पेंशन दी जाएगी और गरीबों को 2 कमरों का मकान दिया जाएगा। किसानों को लुभाने के लिए एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने का भी भरोसा दिया गया है। सवाल है कि क्या यह गारंटियां कांग्रेस की जीत की गारंटी बनेगी? 2 लाख सरकारी नौकरी, 500 रुपए में सिलेंडर, बुजुर्गों को 6,000 रुपए महीने पेंशन और एमएसपी की गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। कांग्रेस ने 7 गारंटियों के साथ जाति जनगणना का भी वादा कर दिया। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस ने वादा किया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी तो 2 लाख सरकारी पद को भरा जाएगा। हर महिला को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए, दिव्यांगजनों, बुजुर्गों और विधवाओं को 6,000 रुपए महीना पेंशन, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करेंगे। एमएसपी को कानूनी तौर से लागू करने का भी वादा, गरीबों को 2 कमरों वाला मकान देने का भरोसा। चिरंजीवी योजना के तर्ज पर कांग्रेस 25 लाख का मुफ्त इलाज देगी। कांग्रेस हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी। ओबीसी की क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाकर 10 लाख, जातिगत सर्वे करवाया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का भी वादा कर दिया। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2,000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं और 2,000 रुपए देकर हम रहेंगे हमारी सरकार आने के बाद। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कांग्रेस सभी महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह देगी। जो भी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक, 60 के बाद में वृद्धावस्था पेंशन शुरू हो जाती है, 2,000 रुपए प्रतिमाह महिलाओं को सशक्त, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए देगी। बीजेपी के शासन में सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपए तक पहुंच गई और पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गया। महिलाओं के कष्टों को कम करने और महंगाई के बोझ से राहत देने के लिए हम सभी महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। किसानों को समृद्धि, ये तो आप सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है, तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। आखिरी में पिछड़ों को अधिकार, जातिगत सर्वे का, जातिगत जनगणना करने का बात हम ये पार्लियामेंट में भी उठाए थे। यहाँ पर जो हमारे हरियाणा में इसको जाति जनगणना की पूरी उन्होंने कोशिश करके वो जाति जनगणना इसलिए करेंगे कि हर कम्युनिटी के लोगों को, हर जाति के लोगों को वो कहाँ खड़े हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में कांग्रेस का योगदान सबसे बड़ा है, लेकिन बीजेपी के शासनकाल में सिर्फ नाइंसाफियां हुई। महिला पहलवानों को भी इंसाफ का इंतजार है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सत्ता में वापसी का ख्वाब देख रही है, लेकिन हुड्डा बोले जनता बीजेपी की विदाई तय कर चुकी है। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। हरियाणा की राजनीति का जाना माना चेहरा, 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, पहले तो 7 गारंटी आज आपने जारी की, इन गारंटी में सबसे बड़ी गारंटी क्या है जो कि तख्ता पलट कर सकती है इस बार? तख्ता पलट का सवाल नहीं है, ये गारंटी वो है जो हमने देनी है
जो मतलब समाज के विभिन्न अंगों के लिए जो हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, चाहे वो वुमेन है, यूथ है, बैकवर्ड है, शेड्यूल कास्ट है, इनके लिए है, अलग अलग वर्गों के लिए है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की जीत के लिए कितने कॉन्फिडेंट हैं इस बार आप? देखो, जो रिस्पांस मिल रहा है, जो जन समर्थन मिल रहा है और जो लोकसभा के रिजल्ट आए, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ हरियाणा में 36 बिरादरी मन बना चुकी है अब की बार कांग्रेस सरकार। आप बार बार ये कहते हैं कि 36 बिरादरी का समर्थन इस बार आपके साथ है, क्या 2019 में 36 बिरादरी का समर्थन नहीं था? नहीं, अब ज़्यादा बहुमत से मैं बहुमत की बात कर रहा हूँ। समर्थन तो सदा ही था हर बिरादरी से, लेकिन आपके बहुमत जो है ना सबका। कांग्रेस पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से है? बीजेपी से है या बाकी जो गठबंधन है कई छोटे छोटे? बीजेपी से है। ये सब समझते हैं। आपने लोकसभा में देखा ना, लोकसभा में जो मुकाबला हुआ कांग्रेस और बीजेपी का हुआ, बाकी जो खड़े थे वोट कार्टून किसी ने वोट नहीं दी, 1% वोट भी नहीं आई। दीपेंद्र हुड्डा साहब का एक बयान आया है कि जो छोटी छोटी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं वो बीजेपी को समर्थन कर रही है, बीजेपी को फायदा पहुंचा रही है। उनकी बी टीम है ना, चाहे वो इनेलो हो चाहे जेजेपी हो, बी टीम है उनकी। आम आदमी पार्टी से सर आपका अलायंस क्यों नहीं हो पाया? नहीं, हमने तो प्रयास किया, लेकिन मेरे को लगता है शायद वो नहीं चाहते होंगे, क्योंकि जितनी इसकी होगी उतना ही तो शेयर दिया जाएगा ना। मतलब 90 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, आपको लगता है कि इतनी क्षमता है उनकी? पिछली बार भी लड़ी थी 50 साल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, एक जगह भी जमानत नहीं बची उनकी। भाई जो जितना आधार हो उतना, अगर नेगोशिएशन में आ जाती बात, हमने तो प्रयास किया, लेकिन शायद उनका मन नहीं होगा। आपने कहा कि इस बार आपका आखिरी चुनाव है, क्या ये बात सही है? ये अगले चुनाव में बताऊंगा। अगले चुनाव के लिए भी आप तैयार हैं? वो बताऊंगा, उस टाइम बताऊंगा। मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी कितनी मजबूत है आपकी? नहीं, मेरी दावेदारी, मेरी तो कांग्रेस की सरकार बनाने की दावेदारी है। मुख्यमंत्री कौन होगा वो तो विधायक फैसला करेंगे, हाईकमांड फैसला करेंगे। मेरे को मौका देंगे, मैं सेवा के लिए तैयार हूँ। लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है पार्टी के अंदर कि पार्टी किसी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करे, लेकिन कई बार ऐसा हुआ भी है। नहीं, इस बार हमारे आपको लगता नहीं, उम्मीद नहीं? हरियाणा में कभी नहीं हुआ। हरियाणा में कभी नहीं हुआ, लेकिन आप कॉन्फिडेंट हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस बार कांग्रेस की बनेगी? सरकार। कुमारी शैलजा के बारे में आपने एक बयान दिया 2 दिन पहले कि कुमारी शैलजा आपकी बहन जैसी हैं और कोई भी पार्टी का नेता उनके बारे में गलत बयानी करता है वो कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता है। लेकिन कुमारी शैलजा के बारे में हमने सुना या जो जानकारी मिली कि वो नाराज चल रही हैं, उनकी भी मुख्यमंत्री पद पे चुनाव लड़ने की, विधानसभा चुनाव लड़ने की ख्वाहिश थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। मुख्यमंत्री के लिए कोई विधानसभा जरूरी नहीं है। 6 महीने तक तो कोई भी, चाहे विधायक हो चाहे ना हो, चाहे सांसद हो चाहे ना हो, मुख्यमंत्री तो बन सकता हो। तो फैसला करेंगे विधायक और पार्टी हाईकमांड। कोई, और जो आप बयान की बात करें वो कोई वायरल हुआ था, वो आजकल तो वो भी हो जाता है, बना भी लेते हैं। उस पर मैंने कहा था कोई भी जाति सूचक, शैलजा तो हमारी बहन है, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस की, लेकिन कोई भी जाति सूचक बात करेगा उसका कांग्रेस में कोई स्थान नहीं। नीति नहीं है कांग्रेस की। कांग्रेस की नीति एक है, ना जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। उनमें तो गैर कानूनी है कोई जाति सूचक बात करता है। टिकटों के बंटवारे में हुड्डा साहब की खूब चली इस बार, मानते हैं आप? कांग्रेस की चली, कांग्रेस के अच्छे उम्मीदवार हैं। और बागियों से किस तरीके से आप निपटेंगे? जो बागी काफ़ी तो विड्रॉ कर गए, नहीं की। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या होगी? बेरोजगारी खत्म करने की होगी सबसे पहले। लॉ एंड ऑर्डर 2 चीज़ें। जैसे 2005 में ही पहले था, तो जब मौका मिला मेरे को, कांग्रेस आई 2005 में, यही सी परिस्थिति थी। बनते मैंने कहा था बदमाश हो, या तो बदमाशी छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। तो 2 चीज़ छोड़ने का हमारी प्राथमिकता रहेगी, छुड़वाने की हरियाणा से। एक बदमाशों को, एक नशे को। हमने तो खिलाड़ी बनाए युवाओं को, इन्होंने नशेड़ी बना दिया। आज ड्रग की डेथ जो है पंजाब से ज़्यादा हरियाणा में रिपोर्टेड है। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल सकता है क्या? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर भी चल सकता है क्या हरियाणा में अपराधियों पे? बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया। धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। ये थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने बेबाकी से हमसे बात की। रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24।